ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। लिरिसिस्ट श्यामालाल बाबूराय की ये पंक्तियां वैसे तो 40 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इन्हें फिर दोहराया जा रहा है डीएलएफ के चेयरपर्सन कुशल पाल सिंह के लिए, जिन्हें 91 साल की उम्र में फिर से हमसफर मिला है। कुशल पाल सिंह ने प्यार में हार नहीं मानी, तभी तो हाल ही में दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। दरअसल साल 2018 में केपी सिंह की पत्नी कैंसर की वजह से चल बसी। दोनों की शादी 65 साल की थी। इस शादी से केपी सिंह के 3 बच्चे हैं। डीएलएफ दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस की स्थापना केपी सिंह के ससुर राघवेंद्र सिंह ने की थी। आगे इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर केपी सिंह ले गए और अब उनके बेटे राजीव को कंपनी संभालने का जिम्मा मिला है। अब केपी सिंह ज्यादातर वक्त लंदन या पेरिस में बिताते हैं। एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि पत्नी की मौत के बाद वो कैसे आगे बढ़े, तो वो कहते हैं कि कुछ साल मेरे लिए कठिन थे। मैं शराब या गोल्फ में खुद को मसरूफ रखने लगा, लेकिन मेरे जीवन में नई पार्टनर की एंट्री हुई जो मुझे फिर से जीने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहते हैं कि जब मेरी पत्नी का कैंसर पूरे शरीर में फैल गया तो वो समझ गई थी कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। तब उन्होंने मुझे बिठाकर एक वादा लिया, क्योंकि हमारे आसपास के हमारी उम्र के लोग दुनिया से चले गए हैं, इसलिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि जीवन मुश्किल से मिलता है, इसलिए मेरे जाने के बाद भी पूरी तरह से जीना, जिंदगी से हार मत मानना। रियल एस्टेट के सूरमाओं में गिने जाने वाले केपी सिंह कहते हैं कि मुझे एक नई पार्टनर मिल गई है। उनका नाम शीना है। वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं। वो ऊर्जावान है और मुझे प्रेरित करती हैं। शीना हर कदम पर मेरा साथ देती हैं। वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अब वो मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार बांटा नहीं जा सकता। बता दें कि केपी सिंह की कंपनी डीएलएफ की नेटवर्थ तकरीबन 63,000 करोड़ रुपए है। जल्दी से जान लीजिए कि डीएलएफ में केपी सिंह की एंट्री आखिर हुई कैसे। दरअसल आजादी से 1 साल पहले 1946 में कुशल पाल सिंह के ससुर और संस्थापक चौधरी राघवेंद्र सिंह को एक बात समझ में आई कि देश में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होकर पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ आएंगे। इसे देखते हुए केपी सिंह ने पंजाब सरकार में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की नौकरी छोड़कर 1946 में ही ससुर की कंपनी ज्वाइन कर ली। कंपनी ने दिल्ली के मॉडल टाउन में पहले कॉलोनी बसाई, फिर इसके बाद पंजाब से आने वाले उच्च वर्गीय लोगों के लिए ग्रेटर कैलाश 1 और ग्रेटर कैलाश 2 बनाया। 1957 तक डीएलएफ ने दिल्ली में 22 से ज्यादा कॉलोनियां विकसित की थी। डीएलएफ को मिलेनियम शहर गुरुग्राम को विकसित करने के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए कंपनी की ओर से हजारों एकड़ जगह का किसानों से अधिग्रहण किया गया। वहीं जमीन खरीदने पर कुशल पाल सिंह कहते हैं कि इसके लिए आपको किसानों का भरोसा जीतना जरूरी है। कई बार उन्हें किसानों का भरोसा जीतने के लिए कई हफ्तों का समय लग जाता है। जमीन अधिग्रहण करने के लिए कंपनी किसानों के बच्चों को नौकरी और उनकी बेटियों की शादी तक कराने का भरोसा देती है। 1961 में डीएलएफ की पूरी जिम्मेदारी केपी सिंह ने उठा ली थी।